हेलो एवरीवन। आज आप सोच रहे होंगे सरप्राइज पैकेज कौन है मेरे साथ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि यही है इस घर का ओनर। और मैंने आज इसको इस वीडियो में इसलिए लिया है क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट में सारे डिसीजंस जब भी हमने लिए, हमारी जितनी भी मीटिंग हुई ऑफिस में, इस बच्चे ने, इस क्यूट बेबी ने हमारा बहुत साथ दिया है। और इस छोटे से ओनर का नाम आप जानना चाहते हो? इसका नाम है विराज। और आज मैं हूँ एस डिविनो में, और मैंने सोचा कि इतने कोऑपरेटिव बच्चे के साथ इंट्रोडक्शन देना तो बनता ही है। से हाय। हाय एवरीवन, माई सेल्फ नेहा। आप मुझे जानते ही हो, आई एम अ फाउंडर ऑफ कॉन्सेप्चुअल इंटीरियर स्टूडियो। सो आज मैं फिर से आपको एस डिविनो के एक नए फ्लैट में लेकर के आई हूँ, जो कि 3 BHK ही है। तो आज मैं आपको यहाँ का होम टूर देती हूँ। उससे पहले मैं 2-3 चीज़ें आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है, काफ़ी बेसिक काम किया है, बट वो बेसिक भी बेसिक की तरह नहीं किया है। बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ों के साथ किया है, बहुत ही सिलेक्टिव डिज़ाइंस के साथ किया है, क्योंकि भले ही कम किया है लेकिन बहुत ही वाव फैक्टर हमने इसमें डालने की कोशिश करी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी पूरा फ्लैट। स्टार्ट करते हैं हम एंट्री फॉयर से। तो ये है हमारा आउटर फॉयर। अब आउटर फॉयर यहाँ पे बहुत बड़ी ना तो मुझे वॉल मिल रही थी, ना मुझे एरिया मिल रहा था। शूरैक भी प्लान करनी थी, बट शूरैक हम यहाँ पे इस सिचुएशन की वजह से प्लान नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर स्टेयरकेस है और यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है कि दूसरा डोर खुल सकता। तो एक एडिशनल शूरैक बनाई जो मैम ने अपनी बालकनी में रख ली है फ़िलहाल। यहाँ पे रेलिंग थी, इसको मैं कुछ नहीं कर सकती थी। हमारे पास थी एक छोटी सी वॉल, और इसको इस तरीके से डेकोर करना था कि एकदम वाओ फैक्टर आए इस इनर आउटर फॉयर में, ताकि कोई भी देखे तो लगे कि हाँ, डिज़ाइनिंग तो बहुत अच्छी हुई। जैसे कि मैंने अंदर बताया आपको कि कम काम भले ही हुआ है, लेकिन बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हुए काम हुआ है। यहाँ पे मैंने लगाए हैं 3D पैनल जिनके अंदर ग्रूविंग है, और मैंने यहाँ पर उस पर शेड एक अलग डलवाया हुआ, जिससे ये एरिया थोड़ा सा खिल के आ रहा है। यहाँ पे 2 ओपन शेल्फ्स डलवाई हैं डेकोरेशन पर्पज़ के लिए, और यहाँ पे नेम प्लेट भी हैंग होके आना है अभी। इसका रीज़न वो भी था। इसमें दी हैं 2 निश लाइट्स, 3 ऊपर 2 इसमें दी हैं। यहाँ पे मैंने फोकस कर दी है ट्रैक लाइट, ताकि इस वाले डिज़ाइन पे अच्छे से फोकस्ड हो हमारा। उसके बाद मैंने बनाया है ये डोर। अब ये मेरा डोर फैक्ट्री फिनिश डोर है, जिसके बीच में मैंने गोल्डन स्प्रे करवाया हुआ है इस मेटल वाली जाली पे। इसमें ग्रूविंग है, और ये PU पॉलिश में इसका सारा काम किया हुआ है। अब चलते हैं घर के अंदर। सो घर के अंदर अब हम आ चुके हैं। ये है हमारा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। तो लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, जब मैम से मेरा डिस्कशन चल रहा था कि हम लोग किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, मैम ने मुझे स्पेसिफिकली बोला था मुझे बहुत बड़ी मिरर वॉल नहीं चाहिए। एक ऐसी वॉल जिसमें बहुत लिमिटेड मिरर्स हों, बट बहुत ही सुंदर लगे। तो उसको तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, उससे पहले हम आते हैं। सो ये है हमारी लिविंग वॉल। अब एस डिविनो में लिविंग की बैक वॉल बहुत बड़ी है, और जब हम फर्निशिंग करने पे आते हैं तो कभी भी हमें इसमें सिमेट्री नहीं मिलती है। रीज़न ये है क्योंकि ये यहाँ से लेके फॉयर तक कनेक्ट होती है। तो हमने डिज़ाइन इसमें जो बनाया वो इर्रेगुलर बनाया है, जिसमें कोई पैटर्न शेप नहीं है। यहाँ पे मैंने शुरू किया है, लैमिनेशन लगाई हुई है जिसके बीच में ग्रूव्स दिए हैं। उसके बाद मैंने एक गोल्डन पट्टी दी है। यहाँ पे लगा एक मार्बल टेक्सचर वाली लैमिनेट, उसके पीछे एक मेरी प्रोफाइल लाइट है, और उसके बाद मैंने इस वॉल में दी हैं ग्रूव्स। यहाँ पे एक पॉइंट बनाया फैंसी लाइट का, और ये वॉल मैंने बिल्कुल बेसिक सटल तरीके से तैयार करी है, क्योंकि मैम का जो सोफ़ा लेना था उनको बहुत बेसिक केन में लेना था, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सब कुछ बनाया है। और मैम को यहाँ कोई TV यूनिट नहीं चाहिए थी, तो इसको सिमिलर करने के लिए हमने यहाँ पे सिर्फ एक फ्लोटिंग शेल्फ दे दी है, जिस पे कुछ डेकोरेशन का सामान रखा हुआ है, और यहाँ पे इस एरिया को कंप्लीट करता है। फिर हम लोग आते हैं जिस मिरर वॉल के लिए मैं इतनी देर से बात कर रही थी। ये है वो मिरर वॉल। इस मिरर वॉल पे, ये हमारी डाइनिंग की बैक वॉल है, इसमें बहुत ज़्यादा मिरर नहीं है, थोड़ा थोड़ा पार्ट है मिरर का, जिससे कि ये एरिया बड़ा भी लग रहा है। और जो मैम का पर्पस था कि बहुत बड़ा मिरर वॉल नहीं चाहिए, तो वो भी यहाँ पे सॉल्व होता है। उसके बाद यहाँ पे एक था बीम, उस बीम के साथ ही उसकी डेप्थ के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर बनाई है एक क्रॉकरी यूनिट। अब ये क्रॉकरी यूनिट बिल्कुल बेसिक नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत प्रोफाइल के शटर्स एंड ऑल चल रहे हैं। हमने थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया इसको। बीच में दी है ड्रॉर्स, ये हैं ड्रॉर्स, नीचे भी हमारे शटर्स हैं, ऊपर हमारे ग्लास के शटर हैं।
वाइट लैमिनेशन के साथ मैंने ये बनाई है। इसके बीच में आए हैं ग्लासेस, टिंटेड ब्राउन ग्लासेस, और इसके अंदर प्रोफाइल लाइटिंग के साथ हमने इसको कंप्लीट। दिखाती हूँ आपका किचन। तो ये है हमारा किचन, और किचन बहुत छोटा था जो बिल्डर ने दिया है। आपने मेरी पुरानी वीडियोस भी देखी होगी या आपने एसडी विनोद कभी भी विजिट किया होगा, तो बिल्डर का दिया हुआ ये किचन बहुत ज़्यादा छोटा था। सारी चीज़ें एक्वायर करनी है, सारी चीज़ें लगानी है, तो उसके हिसाब से मैंने इसको बनाया है। सबसे पहले यहाँ पर फ्रिज की स्पेस छोड़ दी, जो बिल्डर वाला एरिया था फ्रिज के लिए उसी को छोड़ दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर लगाया रोलिंग शटर, इसमें आपके डेली के इक्विपमेंट्स आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूरा सेक्शन जो है वो मैंने रोज़ गोल्ड प्रोफाइल और ब्राउन टिंटेड ग्लास के साथ ही दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का सेक्शन पूरा। इससे क्या हो रहा है, किचन में हमारे बहुत सारे कलर ऐड नहीं हो रहे हैं। हमने ऊपर दिया है वाइट कलर, नीचे दिया है पीच टोन, वाइट स्लैब, ये नैनो है, और पीछे बैक स्प्लैश में टाइल्स लगाई हैं जो हमारी ये पीची टोन को भी मैच कर रही हैं और इसको भी कर रही हैं। यहाँ पे मैंने गोला प्रोफाइल या हैंडल प्रोफाइल नहीं लगाई है, यहाँ पर मैंने ये वाले हैंडल्स लगाए हैं यू शेप में। उसके बाद यहाँ पे एक विंडो थी, यहाँ एक डोर था, वो हमने रिमूव कर दिया, और सिंक पूरी बड़ी बाहर आ चुकी है। यहाँ पे थी पाइप्स, उनको शाफ्ट को प्रॉपर उसी की मैचिंग में कवर किया है। फिर यहाँ पे मैंने दी एक टॉल यूनिट, इसके अंदर आपकी आ जाती है पैंट्री, यहाँ पर आ जाते हैं रोज गोल्ड प्रोफाइल, उसके अंदर ब्राउन टिंटेड ग्लास, और ये आ गया माइक्रोवेव। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी नीचे स्पेस छोड़ दी जिससे हमारा काउंटर टॉप मिलता है, तो हमें लगता है थोड़ा सा स्पेशियस किचन है। नीचे अगेन स्टोरेजेस आ जाती हैं, और ऊपर मैंने दे दिया है यहाँ पे ट्रैक लाइट। बेसिक लाइट अगेन मैंने यहाँ नहीं दी है। और जो इस किचन का कलर टोन है ना, वो बहुत ही क्लासी टोन है, जो ऐसा किचन आपने अभी तक नहीं देखा होगा। मैंने सिर्फ 2 ही टोन्स यूज़ करे हैं, बट इसमें जो रोज़ गोल्ड का लुक है वो सबसे ज़्यादा अच्छा आ रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ विराज का रूम। विराज के रूम से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो लॉबी है इसको भी हमने बहुत अलग तरीके से डेकोर किया है। यहाँ पे मैंने आर्च दिया है और आर्च में ग्रूविंग्स दी हैं, जिसमें 2 COB लाइट्स लगाई हैं, बीच में मैम ने अपनी हैंगिंग लाइट लगाई हुई है। ये पैसेज क्योंकि तीनों रूम से कनेक्ट करता है, तो इसको अच्छा बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप एंटर करोगे, चाहे फर्स्ट रूम, चाहे मास्टर बेडरूम, चाहे थर्ड रूम, आपको ये लॉबी से एंटर तो ज़रूर करना पड़ेगा। अब मैं दिखाती हूँ विराज का रूम। इस रूम को दिखाने से पहले सबसे पहले मुझे लाइट्स बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि इस रूम का जो लुक है वो है ये 3 आर्च। अब इन 3 आर्च में मैंने सिंपल आर्च बनवाई हैं, यहाँ पे इसके अंदर वॉलपेपर लगवाया है, और इसके अंदर लगवाई हैं कोव लाइट्स। इस डिज़ाइन से इस रूम में बहुत ही एक लाइवली फीलिंग आती है, क्योंकि मैम अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें प्लान करने वाली हैं। हमने बैकड्रॉप पहले ही प्लान कर दी है, अभी तो यहाँ पे विराज की शीट डली हुई है, बस बाद की प्लानिंग देखेंगे। ये बिल्डर प्रोवाइडेड स्पेस था, इसमें मैंने अंदर फ्लूटेड एक लैवेंडर टोन, क्योंकि मेरे को वॉलपेपर से भी मैच करना था, तो सेम आर्च में ही मैंने यहाँ पे लैमिनेट्स दी हैं। बाहर एक बेज टोन में दिया है, रोज़ गोल्ड हैंडल्स दिए, क्योंकि इस घर में थोड़ा सा रोज़ गोल्ड का टेंट चल ही रहा था। अब मैं आपको लेके चलती हूँ गेस्ट रूम की तरफ। ये है हमारा गेस्ट रूम। अगेन गेस्ट रूम में हमने बैक वॉल पे कोई वॉलपेपर कुछ भी नहीं किया हुआ है, यहाँ पे सिंपल पेंट का पैटर्न बनाया हुआ है, और जो पेंट का पैटर्न हमने यहाँ बनाया है हमने उसको ही रिफ्लेक्ट किया है वॉर्डरोब पे, मिक्स एंड मैच करके। और इस रूम में हमने यही कलर इसलिए चूज़ करे थे क्योंकि मैम के पास ऑलरेडी बेड था, तो हमें अकोमोडेट करना था पुराना बेड। और गेस्ट रूम है और यहाँ पे कोई बालकनी नहीं है, इसमें लगाई है ब्लाइंड, और वहाँ दे दिया एक लॉन्ग मिरर ड्रेसर के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक मिरर हमारा यहाँ आ गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ मास्टर बेडरूम। ये है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम अगेन वेरी सिंपल। हमने जो बिल्डर का दिया हुआ एरिया था, इसमें हमने सारे ग्लास प्रोफाइल के साथ ब्राउन टिंटेड ग्लास के साथ पूरी वार्डरोब बनाई है। ये जो वॉल थी यहाँ पे हमने एक दिया है ड्रेसर, और ये ड्रेसर दिया है।
ये यहाँ पे एक सिंपल सी ड्रॉर है क्योंकि मैम को बहुत बल्कि नहीं चाहिए था। अगेन मैंने आपको शुरू से बताया कि घर का टेस्ट किस तरीके से था। ये बनाई है बैक वॉल। ये बैक वॉल भी काफ़ी डिसेंट सिंपल, इसमें ट्रिम्स लगाए हैं थोड़े थोड़े राउंड करके, बीच में लगाया है वॉलपेपर। ये 2 आ गई हैंगिंग लाइट्स। और ये मैम का एग्जिस्टिंग चेस्टर था या स्टोरेज थी जो उनके पास थी, उन्होंने उसको भी टीवी यूनिट बनाया हुआ है। ये था मेरा आज का होम टूर 3 BHK जो डिविनो में मैंने आपको दिखाया। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो। अगर कुछ भी इसका पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को शेयर कर देना जितना आप कर सकते हो। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्दी से कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।